हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर ग्रुप और लेजर। ग्रुप और लेजर कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, इस चीज के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जब टैली हम क्रिएट करते हैं, जब टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से लेजर होते हैं। तो पहले तो आप ये वाली कंपनी देख लीजिए जो कंपनी इसमें पहले से बनी हुई है। तो अकाउंट इन्फो, लेजर और अल्टर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेजर बने हुए हैं जो कि मैंने पहले बनाए थे, जो मैंने एंट्री करी थी वो लेजर इसमें बने हुए हैं। लेकिन अगर एक न्यू कंपनी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से लेजर पहले से क्रिएट होते हैं, और हमें अगर कोई लेजर क्रिएट करना है तो कौन से ग्रुप में जाएगा। दूसरी चीज, आप जब लेजर में जाएंगे, जब आप अकाउंट इन्फो और लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक मिलता है सिंगल लेजर और एक मिलता है मल्टीपल लेजर। इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि सिंगल लेजर में क्या होता है और मल्टीपल लेजर में क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। Alt+F1, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाके एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। पहले टैली ईआरपी 9 के से ही एक कंपनी बना ली, और जो इस कंपनी की बेसिक डिटेल डालनी है वो आप डाल सकते हैं। ये कंपनी बन के आ गई। तो अकाउंट इन्फो, लेजर, पहले हम ये देख लेते हैं ना कि इसमें कौन कौन से लेजर पहले से बने हुए हैं, और हम जब लेजर बनाएंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट लेजर, अल्टर करेंगे तो यहाँ पे दो लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं। एक कैश लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो ये दो लेजर बने हुए होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हमें कोई लेजर क्रिएट करना है, पार्टी नेम का क्रिएट करना है या एक्सपेंस का क्रिएट करना है या इनकम का क्रिएट करना है या किसी भी चीज का लेजर क्रिएट करना है तो वो लेजर कौन से अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा जिसमें लेजर की पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये फाइल है, इसके अंदर लेजर बने हुए हैं, लेजर और ग्रुप आप देखेंगे तो ये ग्रुप नेम है और ये लेजर नेम है। तो यहाँ पे देखेंगे परचेस अकाउंट, ग्रुप नेम में तो परचेस अकाउंट दे रखा है, लेकिन लेजर नेम में जाएंगे तो मल्टीपल परचेस के ही लेजर बने हुए हैं। मल्टीपल परचेस के लेजर बने हुए हैं। अब ये मल्टीपल परचेस के लेजर क्यों बने हुए हैं? हम तो एक ही लेजर बनाते हैं, परचेस अकाउंट बनाया, उसी में परचेस की एंट्री करेंगे, उसी में परचेस रिटर्न की एंट्री करते हैं, उसी में जीएसटी वगैरह की भी एंट्री कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो मल्टीपल लेजर बने हुए हैं, तो इनको समझ लेते हैं पहले मल्टीपल लेजर क्यों बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परचेस लोकल। अगर आप लोकल स्टेट से परचेस कर रहे हैं, अगर आप जीएसटी लगा के लोकल स्टेट से परचेस कर रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी हरिद्वार में है और आप हरिद्वार मीन्स उत्तराखंड, तो आप पूरे उत्तराखंड में अगर आप परचेस कर रहे हैं कहीं से भी तो आप यहाँ पे परचेस, लेकिन ध्यान रखना 12%, अगर आप यहाँ पे 18% में जीएसटी में परचेस कर रहे हैं तो आप दूसरा लेजर बनाएंगे 18% के हिसाब से, 5% के हिसाब से बनाएंगे और 28% के हिसाब से बनाएंगे। मतलब जो भी आप परसेंटेज इसमें चेंज कर रहे हैं उस परसेंटेज के हिसाब से आप लेजर बना लेंगे। दूसरी चीज, अगर आप लोकल स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो आप लोकल स्टेट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट से अगर आप आईजीएसटी के साथ परचेस कर रहे हैं तो आप ये लेजर क्रिएट करेंगे। और अगर लोकल स्टेट से आप परचेस कर रहे हैं जिसपे जीएसटी नहीं है, जैसे नील रेट एग्जाम वगैरह के लेजर्स हैं, तो आप वहां पे 0% रख सकते हैं, इंट्रा स्टेट लोकल स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट के लिए। सेम ऐसे ही देखें तो आप मल्टीपल जीएसटी के लेजर के साथ हैं, मल्टीपल परचेस रिटर्न का अलग लेजर है, परचेस इनपुट जीएसटी एग्जाम्प्ट है, अब टैक्सेबल 12% है। तो इस तरीके से परचेस के लेजर मल्टीपल आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेल्स के। उसके बाद सेल्स की बात करते हैं कि सेल्स के लेजर क्या सेम देखेंगे। अब जैसे आपको परचेस के मल्टीपल लेजर मिले थे, सेम ऐसे आप सेल्स के भी आपको मल्टीपल लेजर्स मिल जाएंगे। सेल्स में भी मल्टीपल लेजर्स मिल जाते हैं। लोकल स्टेट के लिए जो रजिस्टर्ड है उसके लिए आप ये लेजर यूज करेंगे। जो अदर स्टेट से है, अगर लोकल स्टेट में नील रेट में है या अदर स्टेट से नील रेट में है, तो इस तरीके से आप इन लेजर का यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस की। ड्यूटी एंड
टैक्सेस की बात करते हैं। अगर आप जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। तो इनमें से आप ये लेजर क्रिएट करेंगे तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। आउटपुट में क्रिएट करते तब भी आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, या एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्सेस क्रिएट करते हैं वो भी इसी में जाएगा। टीडीएस हो गया आपका, सर्विस टैक्स हो गया, या वैट हो गया, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स का अगर आप लेजर बनाते हैं, टैली, ईआरपी 9, पीजी, टैली प्राइम, अगर इनमें आप लेजर और ग्रुप बनाते हैं तो टैक्सेशन के जितने भी लेजर होंगे, टैक्सेशन के जितने भी लेजर होंगे वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट। दोनों चीजें एक ही होती हैं, एक्सपेंसेस डायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वो लिस्ट है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे लेबर है, पावर है, अब मैन पावर जिसको बोलते हैं वो लेबर ही होती है। तो ऐसे अगर खर्चे जैसे मैन्युफैक्चरिंग के जो खर्चे होते हैं, जब कोई चीज बनाते हैं उसमें जो खर्चा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो भी फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, जो फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे ये देखो आपका पूरा दिखा रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक कि गैरेज वगैरह है, फ्लाइट चार्जेस है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, वेजेस है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक ही चीज होता है। जैसे आपने देखा ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, तो ये एक ही चीज है और ये भी एक ही चीज है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें आप ऑफिस और कंपनी से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, ऑफिस हो या कंपनी हो या आपकी शॉप हो, उनसे जुड़े हुए जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे राउंड ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, रेंट है, ये जो खर्चे हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो कि कंपनी के खर्चे होते हैं, आपकी अपनी शॉप है उसके खर्चे होंगे, आपका ऑफिस है उसके खर्चे होंगे, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई भी इस तरीके का खर्चा आता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सब, बैंक चार्जेस वगैरह है, कमीशन, डिस्काउंट, डोनेशन, चैरिटी, फ्री सैंपल, इंश्योरेंस, ये सारे जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपका ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, लॉस थीप हो गया, अभी चोरी हो गई तो वो खर्चा ही हो गया हमारे लिए। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट। कुछ ऐसी इनकम जो इनडायरेक्ट वे में हो रही है। एक होता है कि भाई आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें आपको सैलरी मिल रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो वहां पे आपको सैलरी मिल रही है, तो वो आपकी एक अलग चीज होगी। लेकिन ध्यान रखना सैलरी इनकम में नहीं, एक्सपेंसेस में रहती है। यहाँ बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट इनकम, कि इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या होती है। कुछ ऐसी इनकम जो आपकी साइड इनकम जिसको कहते हैं, जैसे आपने किसी का कोई काम करवाया तो वो आपको कमीशन मिल गया, या आप कोई चीज परचेस करने के लिए कि आप बजट बना के कि आपको पता है कि एक फोन लेने के लिए कि वो फोन आपका 10,000 रुपए का था और वो आपको 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। आपकी वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। और इसी तरीके से कमीशन है, डिस्काउंट है, तो इस तरीके की जो इनकम होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। अब इसने बोला हुआ है कि ऑलरेडी क्रेडिट इन टैली, टैली के अंदर कौन कौन से लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं। टैली के अंदर कौन कौन से लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, जब कंपनी ने क्रिएट करी थी, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही क्रिएट होता है उसके अंदर। फिर बात करते हैं बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कौन कौन से लेजर आते हैं। बैंक अकाउंट, ऑल बैंक अकाउंट, ऑल बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक के अकाउंट होते हैं, आपका पीएनबी है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इको बैंक, कोई भी बैंक अकाउंट है तो वो आपका बैंक अकाउंट के अंदर आता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जैसे रेंट डिपॉजिट, आप कोई भी चीज है आपने पहले से ही डिपॉजिट कर दिया, आपको रेंट देना था एक साल, आपको मंथली रेंट देना था, आपने बोला चलो उठा के एक साल का पूरा एक साथ ही डिपॉजिट कर देते हैं। फिर बात करते हैं कैपिटल। अब देखो कैपिटल के बारे में इससे पहले पढ़ा था, तो कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल के मल्टीपल दे दिए हैं। यहाँ पे कैपिटल के बारे में मल्टीपल तरीके से बता दिया गया कि भाई कौन कौन से कैपिटल होते हैं। शेयर कैपिटल हो गया, पार्टनर कैपिटल हो गया, पार्टनर करंट कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरीके के जो
अमाउंट होती है या जो इस तरीके के लेजर होते हैं वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं। इस तरीके के लेजर जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं। करंट एसिड्स क्या होती है? करंट एसिड्स जो कि आपने पहले ही पेमेंट कर दिया है या पहले ही पेमेंट आपको रिसीव हो गया है। जैसे रेंट, जैसे जैसे आप 1 तारीख से आपका मंथ स्टार्ट होता है और आपने पहली तारीख को ये उठा के रेंट दे दिया है। और जब वो रेंट आप दे देते हैं, जब रेंट वो आप दे देते हैं तो वो आपके लिए करंट एसेट्स हो गया, मींस कि पूरे महीने उस रेंट का आप लाभ उठा सकते हैं। पूरे महीने आप उस रेंट का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वो आपने एडवांस में ही दे दिया है। तो कुछ ऐसे खर्चे जो कि हम खर्च होने से पहले ही दे देते हैं। जैसे सैलरी है, सैलरी क्या होता है कि आपने पूरे महीने जॉब करेंगे, आपको तब सैलरी मिलेगी। तो वो खर्चे ऐसे होते हैं कि जो भाई कमा लिया पर आपको बाद में मिलेगा। वो इनकम ऐसी होती है जो आपने कमा लिया है लेकिन आपको बाद में मिलेगा। लेकिन अगर आप बात रेंट वगैरह की करेंगे तो रेंट ऐसा खर्चा होता है जो आपने अभी किया नहीं है पर पेमेंट कर दी है। जैसे रेंट आपने पहले दिन ही दे दिया, 1 तारीख को महीना शुरू हुआ, आपने 1 ही तारीख को रेंट दे दिया है। तो रेंट एक ऐसा खर्चा है जो आपने अभी उसका लाभ उठाया नहीं है पर वो खर्चा कर चुके हैं आप उसके बदले की अमाउंट दे चुके हैं। तो वो होते हैं करंट एसेट्स जो आप उस टाइम पीरियड के अंदर आपको यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे रेंट हो गया या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए या प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया या इंटरेस्ट रिसीवल हो गया या बिल्स रिसीवल्स हो गए, तो ये आपके करंट एसेट्स में आते हैं। फिर बात करते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है। अब करंट लायबिलिटीज जैसे इसमें तो 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्स वगैरह के दे रखे हैं, जीएसटी का दे रखा है। लेकिन करंट लायबिलिटीज वो होती है जो कि आपने किसी से पैसा अगर ले रखा है, जैसे आउटस्टैंडिंग के बारे में आपने सुना होगा। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? कमा लिया है पर मिला नहीं, कमा लिया है पर मिला नहीं है। ये सैलरी वगैरह के लिए यूज ज्यादा होता है कि भाई मंथ तो आपका कंप्लीट हो गया 1 तारीख को ही, लेकिन सैलरी आएगी 7 तारीख की डेट है, तो 7 को सैलरी आएगी, किसी की 10 को आती है सैलरी। तो वो करंट लायबिलिटीज होती है क्योंकि कंपनी का जो अकाउंट क्लोज होता है, कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है, जो अकाउंट क्लोज करना होता है, वो आप 1 तारीख को, 31 तारीख को क्लोज हो जाता है पर सैलरी दी जाती है 7 तारीख को, 10 तारीख को। तो करंट लायबिलिटीज होती है कि आप उसकी एंट्री पास करनी है तो सैलरी वगैरह की आउटस्टैंडिंग एंट्री कर देते हैं कि भाई सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, बाद में दे देंगे। तो कुछ ऐसे खर्चे जो अभी देना बाकी है, आपने खर्चा कर लिया पर अमाउंट आपने दी नहीं है, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज क्रिएट होती है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर वो लेजर आते हैं जिनसे आप परचेज कर रहे होते हैं, जिनसे आप परचेज कर रहे होते हैं। अगर आपको सेल करना है, आपको अगर सेल करना है तो वो डेब्टर से पहले आप क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं, जिनसे आप परचेज कर रहे होते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको आप पेमेंट देंगे, जिनको आप पेमेंट देंगे। लोन और एडवांस के बारे में बात कर लेते हैं कि लोन क्या होता है। देखो, 2 तरीके के लोन होते हैं। एक होता है कि आपने फ्रेंड से लोन ले लिया, आपने अपने रिश्तेदार परिवार से लोन ले लिया है, तो वो लोन एक ऐसा लोन है जो आप लंबे समय तक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन किसी बैंक वगैरह से लिए तो वो आपको टाइम पीरियड के अंदर देना होता है। फिर अब बात करते हैं लोन लायबिलिटीज क्या होती है। लोन लायबिलिटीज क्या होती है? तो लोन लायबिलिटीज के लिए क्या होता है, जब अपने बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटीज क्रिएट होती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, आप अपनी गाड़ी वगैरह पे लोन लेते हैं, वो आपके लिए एक लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी जो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर देना हो। फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स क्या होती है? जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ ऐसी चीजें जिनको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जिनको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो आपकी फिक्स एसेट्स होती है। जैसे फर्नीचर होगी, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह है, या कार गाड़ी वगैरह, ये चीजें आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो इस तरीके के बाकी के लेजर्स भी हैं, आप इनको एक एक करके समझ सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या लेजर्स हैं, कैश हैंड में क्या क्या होता है, स्टॉक इन हैंड में क्या क्या होता है। ये सारे लेजर्स आप एक एक करके समझ सकते हैं। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसमें से कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं टैली में कि टैली में सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर का क्या काम होता है। सबसे पहले अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट करेंगे। तो जब आप सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, सपोज मुझे 4 लेजर क्रिएट करना है जिनसे हमें परचेज करना है, जिनसे मुझे परचेज करना है, इनके हमें 4 लेजर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से एक रख दिया अमन क्रेडिटर्स और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। फिर एक क्रिएट करेंगे अंश
क्रेडिटर्स और ये भी जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सिंगल लेजर इस तरीके से क्रिएट करना होता है, बार-बार आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मल्टीपल लेजर में क्या होता है, अब मल्टीपल समझ लेते हैं। मल्टीपल लेजर में जाएँगे और आप कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने सिलेक्ट करा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मुझे यहाँ पे जितने भी लेजर क्रिएट करने होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे हमको क्रिएट करना है। जैसे हमें क्रिएट करना है रेंट पेड, तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना है क्योंकि रेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फिर एक क्रिएट करा सैलरी पेड, और इसी तरीके से आप जितने लेजर चाहते हैं वो उतने लेजर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट कर दिया हमने बैंक चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे वो लेजर्स क्रिएट होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। बैड डेट्स, लॉस वाईफाई, तो इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो देख सकते हैं, लेजर अल्टर में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लेजर आपको मिल जाएंगे। और लॉस वाईफायर है, सैलरी पेड, रेंट पेड, बैंक चार्जेस, वैट ऐप, सारे लेजर्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, और भी लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लेजर्स में जाके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी, ये लेजर्स हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से किसी भी एक्सपेंसेस में जाके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी तरीके से लेजर्स या ग्रुप में से डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं यार। और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, इनके बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए आप नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।